अगर हमारा ऑडियो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में दिए गए घंटी को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा कहा है कि बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, जाने बिनन होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जब तक व्यक्ति और वस्तु को आदमी जानता नहीं है तो उस पर विश्वास उतरता ही नहीं है। और जब तक विश्वास सही नहीं उतरता है तब तक सच्ची प्रीति नहीं होती है। उसका एक क्रम है, लेकिन हम विश्वास कर लेते। एक आदमी बड़ा अच्छा कहा, सब थोड़ा सा कठिला है, अंधविश्वासवादी आदमी कहा विश्वास कर लीजिए फल मिलेगा, मानो तो पत्थर न तो देव। विश्वास करो तो पत्थर नहीं देव है। क्या विश्वास कर लेने से पत्थर देव हो जाएगा? विश्वास कर लेने से तांबा सोना हो जाएगा? जो वस्तु जिस रूप में है उसी रूप में रहेगी, आप विश्वास करो या न करो। मैंने कहा विश्वास ज्ञान का परिणाम है। जब ये वस्तु को हम ठीक ढंग से जान लेते हैं। एक दरबार में एक नौकर रहता था। जब नौकर प्रारंभिक अवस्था में आया, उसके प्रति बड़ा संदेह था गृहपति को, इसके पास ईमानदारी है कि नहीं, धोखा तो नहीं देगा। उससे बहुत सावधान रहता था। दरवाजे पर झाड़ू लगावे, कपड़ा फींच दे, जानवरों को खिला पिला दे। अंतःपुर का काम उससे नहीं लेता था। गृहपति को एक दिन मन में हुआ कि यार इसकी हम चारित्रिक परीक्षा करें। अपना शयन कक्ष में कहा जाओ तुम झाड़ू लगा दो। गृहपति के शयन कक्ष में वह झाड़ू लगाने गया। एक दिन लगाया, 2 दिन लगाया। कीमती कीमती सामान जहां तहां पड़े हुए हैं, किसी की तरफ उस युवक का ध्यान नहीं जाता है। अपना कर्तव्य कर्म करके, झाड़ू लगा करके बाहर निकल जाता है। एक दिन गृहपति ने और गहरी परीक्षा ली। कहा जाओ पलंग को भी झाड़ पोछ देना ठीक ढंग से। पलंग के चारों कोने पर कुछ पैसे रख दिए गए। कुछ पैसे पलंग के नीचे बिखेर दिए गए। लड़का गया तो गौर से देखा, जैसे बेडशीट को उठाया झाड़ने के लिए, सफेदा को, चादर को, देखा चारों कोने पर पैसे रखे हुए। मन ही मन कहता है कि हमारे मालिक अय्यासी हैं, पैर की तरफ करके ही सिरहाना सो जाते हैं और उसी समय कोई कुछ मांगने आता है, इसलिए चारों कोने पर पैसे रखते हैं कि जहां भी घर से कोई आया मैं उसको दे देंगे। और चादर के नीचे जहां जहां पैसे रखे हुए थे, उन पैसों को उन्हीं चादर के कोने में बांध दिया। साफ सुथरा करके चादर को उसने बिछाई और जो पैसे जहां थे वहीं रख दिए। नीचे कुछ पैसे बिखरे हुए थे। लड़का समझदार था। लड़का ने कहा कि नीचे पैसे रखने का कोई तुक नहीं है, कोई मांगने आया होगा, उसको दिया होगा, धोखा से पैसे नीचे गिर गए हैं। तो पैसे को हाथ में लेकर के चारों तरफ झाड़ू वहाड़ू करके और मालिक से जाकर कहा कि मालिक सावधानी से किसी को देते लेते नहीं है,
पलंग के नीचे इतने पैसे गिरे हुए थे। गृहपति को उस लड़के पर अटूट विश्वास उतर गया। मैंने कहा कि विश्वास ज्ञान का परिणाम है, अंधश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। हम कहीं श्रद्धा कर लेते हैं जो विवेक सम्मत श्रद्धा नहीं है। यह महामंत्र कह करके विश्वास फलदायक होता है। विश्वास कर लो हो जाएगा। विश्वास करने से कुछ होता नहीं है। जब ज्ञान के अनुकूल या ज्ञान के द्वारा विश्वास उतरता है, उस विश्वास में दृढ़ता आ जाती है, उस विश्वास में बल होता है। लेकिन आज अंधविश्वास समाज में पल रहा है। कारण कार्य व्यवस्था विरुद्ध आज चमत्कार की बात करते हैं। ये तो आज बहुत ज्यादा जोर पकड़ लिया है। गुरुजी ने कहा, प्रवचन चल रहा था, एक दिशा से बादल उमड़ गए। लोगों ने कहा कि अब सत्संग बाधा हो जाएगी। उनके शिष्यों ने कहा गुरुजी के संबंध में। गुरुजी ने हाथ उठाया, अंगुली को पूरब से पश्चिम कर दिया गया और अंगुली के इशारे पर बादल सिमट कर पश्चिम तरफ चले गए। ये चमत्कार की बात है। बादल जड़ है, वो किसी की हुकूमत नहीं मान सकता है। किसी सिद्ध पीर पैगंबर के अंगुली के इशारे से वो बाएं से दाएं नहीं जा सकता है। चमत्कार में सब